बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं आपके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आइए आपको 1964 में लेके चलते हैं। ये अबू नुमान हैं, इन्होंने मौलाना मौदूदी को ख़त लिखा और मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने इनको एक जवाब दिया। आप ये ख़त मुलाहजा कर रहे होंगे, इसके मंदरजात देख रहे हैं। आपने ये ख़त मुलाहजा किया। इस ख़त में मौलाना मौदूदी क्या कह रहे हैं कि हम नाजायज़ तदाबीर से जीतने को हार समझते हैं और जायज़ तदाबीर से हारने को जीत समझते हैं। हमारी फतह और हमारी शिकस्त के पैमाने वो नहीं हैं जो दुनिया के पैमाने हैं। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, आप लोगों से मुख्तलिफ हैं, इसको जान कर जियो। आइए अब आपको 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसकी पिक्चर दिखाते हैं। ये छोटी सी वीडियो है, वायरल है, आपने सुनी होगी, देखी होगी। इसमें क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को लंदन में कुछ लोग मिलने गए, उन्होंने कहा जो आप चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो वजीर आजम होगा और आपकी बेटी वजीर आला होगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप आएं जी, इलेक्शन लड़ें। उन्होंने अपने मुकदमात का पूछा, उन्होंने कहा मुकदमात समझें एयरपोर्ट पर खत्म होंगे। नवाज शरीफ साहब से डील करने वाले क्या कह रहे हैं? वो जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो क्या कह रहे हैं? वो जो जीटी रोड की पार्टी जिसको कहते थे वो क्या कह रहे हैं कि सर आपको कोर्ट तक जाने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, एयरपोर्ट के ऊपर आपके थंब इंप्रेशन लग जाएंगे और आपने जो कुछ किया है आप आबे ज़मज़म से धुल कर पाक साफ हो जाएंगे। ये आप सुन रहे हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। और वही हुआ, जो वादा था, जो कमिटमेंट थी, उसके मुताबिक सारी चीजें तय पा गई। अब आइए तारीख के एक और रुख के ऊपर चलते हैं। ये साबिक सेक्रेटरी शमशाद साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुलाहजा कीजिए, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं ये अमेरिका की और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनती हैं, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? बेनजीर भुट्टो इस वजह से उसको मौका मिल गया कि अमेरिकन चाहते थे कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और इलेक्शनों का रिजल्ट कुछ भी हो, 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका से इस्लामाबाद आए। तो मैं उस वक्त, जिस वक्त ये बातें हो रही थी, ये 2 डिक्स इस्लामाबाद आके हमारी फौज से बातचीत कर रहे थे कि नो मैटर इलेक्शन का रिजल्ट क्या है, हम चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। और फौज ने कहा बिल्कुल जो आप चाहते हैं, तो उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर बनवाया। सेक्रेटरी खारजा शमशाद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहजा फरमाई कि अमेरिका से 2 सेक्रेटरी लेवल के लोग आए और हुकूमत उनके सपुर्द कर दी गई। डिवाइड एंड रूल, तुम वहां हम यहाँ तुम वहां, तुम हमारे उसमें मुदाखलत नहीं करोगे, हम तुम्हारे उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, ये रूल तय पा गया। और ये बात यहाँ तक खत्म हो जाती तो शायद बहुत अच्छा होता। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आप ये बिलावल साहब की तस्वीर देख रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी जो अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है, जमहूरी पार्टी कहती है, इसकी जमहूरियत का पर्दा किस तरीके से चाक हो रहा है आप देख सकते हैं। पहले पीपल्स पार्टी किसके नतीजे के अंदर बरसे इक़्तिदार आई और आज भी वही वतीरे हैं, वही तरीक़ेकार हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये दोबारा बरसर इक़्तिदार आना चाह रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। 2018 का इलेक्शन आपने देखा होगा, सुना होगा, क्या हुआ था? आरटीएस बैठ गया था, कुछ नहीं हो पाया था और फैज ने और बाजवा साहब ने जो गुल खिलाए थे वो भी आपके सामने हैं। ये पूरी की पूरी तारीख, सारी की सारी तारीख आपके सामने। आइए आपने क्या किया? आप ये नईमुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहजा कीजिए, फिर बात करते हैं। जमात इस्लामी ने बहुत वाज़ेह तौर पर कौम के सामने ये बात पेश की है और जो हम पहले भी कर रहे थे कि यहां पर बदतरीन धांधली की गई है। फॉर्म 47 जो दिया गया है उसमें मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा की, आप देख सकते हैं कि आपको भी उसी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की गई। लेकिन वो जो सैयद मौदूदी अलैहिर्रहमा वाला जुमला था कि हम नाजायज तरीके से जीतने को हार समझते हैं, कि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता है, पूरी मशीनरी लगाई जाती है, जहन बनाए जाते हैं यूथ के और हमारी कौम के कि जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ता। जमात इस्लामी को बहुत वोट पड़ता है, दुनिया बहुत लाइक करती है, दुनिया आगे बढ़ना चाहती है जमात इस्लामी के साथ।
आपने देखा कि किस तरीके से जमात इस्लामी का रास्ता रोका जाता है। आपके बिल्कुल सामने वाज़े है। जमात इस्लामी की कारकर्दगी चाहे सेनेट के अंदर हो, प्रोफेसर गफूर की शक्ल के अंदर हो, काजी हुसैन अहमद रहमहुल्लाह अलैह की शक्ल के अंदर हो, प्रोफेसर खुर्शीद की शक्ल के अंदर हो, मुश्ताक खान की शक्ल के अंदर हो, चाहे सूबाई असम्बली के अंदर डॉक्टर वसीम अख्तर की शक्ल के अंदर हो, सैयद अब्दुल रशीद की शक्ल के अंदर हो, इनायत खान की शक्ल के अंदर हो, सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, कारकर्दगी के एतबार से 2-4 लोग भी अपनी कारकर्दगी के एतबार से पूरे फ्लोर के ऊपर भारी होते हैं। तो बात सिर्फ कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर कारकर्दगी की नहीं है, बात अमानत की हो, बात दयानत की हो, बात पोटेंशियल की हो, मुल्क को तरक्की की रास्ते के ऊपर गामजन करने की बात हो तो कहीं पे नेमतुल्लाह खान का नाम आएगा, कहीं पे लाहौर के अंदर लियाकत बलोच और दीगर लोगों का नाम आएगा, कहीं पे डॉक्टर नज़ीर शहीद का नाम आएगा, कहीं पे अरशद बगू का नाम आएगा। तो जहां जहां मौका मिला हमने परफॉर्म किया और अप टू द मार्क परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इस बात को जहन में बिठा लें कि ये जो पूरे 70-80 साल से ये जो कब्जा ग्रुप है, बुनियादी तौर पे इस कब्जा ग्रुप से हमने पाकिस्तान को छुड़वाना है। लेजिटिमेट नहीं है ये, आपको तो सर को उठा के चलना चाहिए। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, जिसकी पहचान दयानत, अमानत, सलाहियत, पूरे कद के साथ खड़े अगर होना हो तो जमात इस्लामी के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। नईमुर रहमान ने सच कर दिखाया जो मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने कहा था, वही स्पिरिट, वही जज्बा। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को अगर ठीक किया जा सकता है, इस मुल्क को बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें जमात इस्लामी कर रही है, लेकिन फकत एक चीज इस वक्त, बनो काबिल। पाकिस्तान के यूथ का एक गेम चेंजर प्रोग्राम है जो पूरी यूथ के अंदर बहुत पेनिट्रेट कर रहा है। इंशाअल्लाह हम अपनी यूथ को एम्पावर करेंगे, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जिंदगी के किसी भी दायरे के अंदर उनका ताल्लुक हो। हम बनाएंगे पाकिस्तान अज़्म आली शान, ताबिंदा पाकिस्तान। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुश्मन को परेशान होने की जरूरत है। हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं, हम फतह को सेलिब्रेट करते हैं। और मुर्शद ने क्या कहा था कि नाजायज तदाबीर से हम नहीं जीतते, हम जीतना भी नहीं चाहते। ये लोग जीतें जिनके मुंह के ऊपर कालक मली जाती है। आइए जमात इस्लामी का साथ दीजिए। उजला, साफ किरदार, सलाहियत, सालेहियत साथ साथ जहां पे चलती है, जहां पे एक सैले रवां है जो साथ साथ चलता है। आइए हमारा साथ दीजिए और इस मुल्क के ऊपर जो एक गलीज और गंदा निज़ाम है उसको उलट दीजिए। आप साथ देंगे, हम आपको एक रोशन पाकिस्तान देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात इस्लामी पाइंदाबाद।